हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओतलेस प्रोबेशन ड्रैगन तेमा के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लूफेन अभी आइस फील्ड के ऊपर से आगे बढ़ने लगा। उसी वो लूफेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। यहाँ पर उसी वो लूफेन के साइड में हम लोग आबाओ और जिंगचेन को देख पाते हैं। अगली पर लूफेन कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा, उस रूइंस को शायद यहाँ पर ही आसपास होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? वो जानने पूरी तरह से गलत है। उसी वो आबा थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, हम लोग इतनी देर से यहाँ पर सिर्फ घूम रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पर जिंगचेन भी अपने सामने कुछ देखने पर थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लूफेन आइस के अंदर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो लूफेन आइस को ताज करते अपने दोनों पेट से कहने लगा, मैं आप समझ चुके हो, आइस ड्रैगन रूइंस असल में सरफेस में नहीं है, वो असल में इस आइस के अंदर सील है। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते आबा व जिंगचेन भी एक सीरियस फेस बनाकर अभी उसी आइस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते लूफेन आसमान में उड़ती हुई आबा व जिंगचेन से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, जिंगचेन आबा मेरे साथ मिलकर इस आइस पर अटैक करो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लूफेन आबा व जिंगचेन तीनों ही दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ से अपने पहाड़ को रिलीज करने लगा। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लूफेन अभी अपने ड्रैगन तेमी उड़ा की मदद से टेरिस का ड्रैगन की पहाड़ को इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो हम लोग आबा को देख पाते जो अभी अपनी थंडर पहाड़ को बहुत ज्यादा कास्ट करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते जिंगचेन भी यहाँ पर एक मीटियोर को कास्ट करने के लिए तैयार हो रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जिंगचेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो आबा अपने थंडर पहाड़ के साथ उस आइस फील्ड पर अटैक करने लगा। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आबा अभी अपनी पेशास की हेवन जजमेंट कैलामिटी को इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो लूफेन भी अपने पांचों से उस आइस फील्ड पर अटैक करने लगा। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लूफेन अभी अपने डिवाइन बोन डिसेंट को इस्तेमाल कर रहा है। और एक सिस्टम प्लेन से बताया जाता है लूफेन अभी अपने ड्रैगन तेमी गोरा तेईस का ड्रैगन को भी एक्टिवेट कर चुका है। इसी वो जिंगचेन की अटैक को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से बताया जाता है जिंगचेन अभी सेटास का अटैक को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते लूफेन जिंगचेन और आबाओ के अटैक के बीच आइस फील्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली वो लूफेन जमीन के अंदर कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहना, क्या ये चीज क्या है यहाँ पर। उसी वो जिंगचेन भी कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और आबा थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला कहना, क्या। और फिर लूफेन आप आइस फील्ड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या मैं इस चीज को नहीं तोड़ सकता हूँ। उसी वो आबा व जिंगचेन भी थोड़ा सा परेशान होकर आइस फील्ड की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लूफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या इसका मतलब है जो रोइंग के ऊपर जो आइस से लगा हुआ है उसे फोर्सिबली तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन नागरिक वो अचानक से ड्रैगन वाइफ बाहर निकल कर लूफेन के कांधे पर हाथ रखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूफेन से कहने लगा, ये चीज इतना इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, मैं इस चीज को देख कर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकता हूँ। वो हम लोग देख पाते अपने पीछे ड्रैगन वाइफ को महसूस करने की बार लूफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफ की तरफ देखते हुए लूफेन ने कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में ड्रैगन वाइफ से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है इस आइस सील को किस तरह से रिमूव करना है डेवरिंग ड्रैगन किंग। तो सुनने की बात ड्रैगन वाइफ लूफेन के कांधे पर हाथ रख थोड़ा सा मुस्का को लूफेन से कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। आइस ड्रैगन किंग के सील को तुम सिर्फ ड्रैगन किंग के तार के फिल्म के साथ ही रिमूव कर सकते हो। आखिरकार तुम्हें उसके लेवल के ही कुछ ऐसा चीज चाहिए। तो सुनने की बात लूफेन थोड़ा सा शौक और ड्रैगन वाइफ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली पर ड्रैगन वाइफ के हाथ को लूफेन अपने शरीर से हटाते हुए थोड़ा सा गिरते हुए ड्रैगन वाइफ से कहने लगा, एक ड्रैगन किंग्स की सील, क्या तुम ऐसा कह रहे हो आइस ड्रैगन किंग सच में इस रूइंस के अंदर है। सच में दोस्तों, लूफेन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कोल खाते थे। और फिर हम लोग देख पाए ड्रैगन वाइफ लूफेन के इस सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूफेन की तरफ देखते हुए लूफेन से कहने लगा, छोटे ड्रैगन तेमा इतनी जल्दी तुम्हें सेलिब्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसे धुनी का मतलब ये नहीं है तुम उसे ऑब्टेन कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफ के इस बात को सुनने की बाद लूफेन थोड़ा शौक और ड्रैगन वाइफ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप और लूफेन सावे के बारे में सोचते हुए ड्रैगन वाइफ से थोड़ा सा परेशान होकर पूछने लगा, लेकिन किस लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा इसे तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर ड्रैगन किंग के लेवल की फिल्म की जरूरत है। हाँ जरूर, सावे अभी अपने ड्रैगन किंग के रैंक पे नहीं पहुंचा है, लेकिन मैं यहाँ पर आसानी से रूथलेस ड्रैगन को सामन कर सकते जो लगभग यहाँ पर एक ड्रैगन किंग तार के पावर हाउस है। और उसके फिल्म के साथ मैं शायद बहुत ज्यादा आसानी से इस आइस को पिघला सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लूफेन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अब लूफेन की इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन वाइफ लूफेन के मुंह पर अपनी उंगली को रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर
लुपिन से कहने लगा, तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ करना। जब मैंने कहा तुम उस चीज को अपने नहीं कर सकते हो तो मेरा यही कहने का मतलब है। अगली पर ड्रैगन बाइपो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, आइस ड्रैगन की पहली यहाँ पर मर चुके हैं। उस रुइंस के अंदर सिर्फ उसका कॉर्प्स से और कुछ भी नहीं। जो सुनी की बात लुपिन बहुत देर शौक को जोर से चिल्ला को ड्रैगन बाइपो से पूछना, क्या तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जो सुनी की बात ड्रैगन बाइपो अब आइस ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए लुपिन से कहने लगा, तब ड्रैगन की मरने के बहुत ही करीब पहुंच जाता है। तब वो खुद को अपनी खुद की पावर से पूरी तरह से सील कर देता है, जिससे वो पावर किसी और के हाथों में ना गिर जाए। और आइस ड्रैगन किंग ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। उसी वो ड्रैगन बाइपो एक सीरियस फेस बनाकर लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने होप को खोने की कोई भी जरूरत नहीं है। आइस ड्रैगन किंग जरूर यहाँ पर कुछ ट्रायल को छोड़कर गया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बाइपो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन बाइपो लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, वो तुम उन्हें पास कर सकते हो तो फिर तुम जरूर उसके रिकॉग्नाइजेशन को हासिल कर लोगे और फिर तुम बहुत ही आसानी से उसके पावर को भी यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हो। जो सुनी की बात लुपिन बहुत देर शौक और ड्रैगन बाइपो तरफ देखते हुए ड्रैगन बाइपो से पूछने लगा, क्या सच में लेकिन एक किस तरह की ट्रायल यहाँ पर हो सकता है? जो सुनी की बात ड्रैगन बाइपो अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर लुपिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुपिन से कहने लगा, जी इसके बारे में कैसे मालूम हो सकता है? हमें खुद इस चीज के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बाइपो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर ड्रैगन बाइपो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपिन तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाने दो। उसी वो ड्रैगन बाइपो लुपिन तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, इस ड्रैगन किंग की ट्रायल शायद अभी सिर्फ शुरुआत है। जो सुनी की बात लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन बाइपो तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ड्रैगन बाइपो वहाँ से पूरी तरह से गायब होते हुए लुपिन से कहने लगा, मैं सच में तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ, कब तुम फिर से मुझसे अपने लिए मदद मांगने वाले हो। तो हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो की इस बात को सुनी की बात लुपिन बहुत देर शौक को उस तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लुपिन अपने माइंड स्पेस से बाहर निकलने के बाद थोड़ा शौक और अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वो आबा लुपिन की तरफ देखती थोड़ा सा चिढ़ते हुए लुपिन से कहने लगा, आखिरकार तुम अब अपने स्नेप से वापस आ चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाए जिंगचैन अभी लुपिन की तरफ देखती बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा था। इसमें दोस्तों शायद यहाँ पर जिंगचैन को जिलासी फील हो रहा था। और फिर लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, डेमोन डेफोरी ड्रैगन के आसन में अपने आखिरी शब्दों से मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था। मैं जरूर उसके पास फिर से जाने वाला हो उससे मदद मांगने के लिए, लेकिन किस लिए? अगली पर लुपिन बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा हो सकता है या तो भी जॉब में इस ट्रायल को पूरी तरह से क्लियर कर लूंगा तो भी आइस ड्रैगन किंग के पावर को इतने आसानी से हासिल नहीं कर सकता हूँ। और वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे मैं उससे मदद मांगने वाला हूँ तो इससे वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग के कॉर्प्स को डेवोर कर सकता है। सच में दोस्तों लुपिन अभी या वो बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव पका रहा है। अगली पर लुपिन यहाँ पर अपनी फिल्म ड्रैगन के स्केल को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मेरा स्पेकुलेशन है अभी के लिए। जी अभी आइस ड्रैगन किंग के रुइन के अंदर पहले जाना पड़ेगा। उसी पर लुपिन जोर से चिल्ला कर जिंगचैन और आबाव से कहने लगा, जिंगचैन और आबाव अभी तुम दोनों पीछे हट जाओ। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपिन अभी जो यहाँ पर फिल्म जायंट ड्रैगन के स्केल को इस्तेमाल कर रहा है, जो चीज यहाँ पर एक लेजेंडरी क्वालिटी की आइटम है। अगली बार लुपिन जायंट फिल्म ड्रैगन को सामन करती बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा, फिल्म जायंट ड्रैगन अभी यहाँ पर अपियर हो और मुझे मदद करो इस आइस को पिघलाने में, जिससे मैं आइस ड्रैगन किंग के रुइन के अंदर जा पाऊँ। वो हम लोग लुपिन के बीच यहाँ पर बहुत बड़ी फायर पोर्टल को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उस फिल्म पोर्टल के अंदर से जायंट फिल्म ड्रैगन बाहर निकल कर जोर से चिल्ला कर लुपिन से कहने लगा, ऐसा मैंने तुमसे उम्मीद किया था, मैं जरूर तुम्हारे बुलाने पर यहाँ पर आने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते फिल्म जायंट ड्रैगन यहाँ पर आने के बाद अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म पर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कर लुपिन से कहने लगा, अभी साइड में हट जाओ, मुझे पहले इस आइस ड्रैगन किंग्स के सील को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जायंट फिल्म ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर फिल्म जायंट ड्रैगन अपने फायर अटैक को करते हुए बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों फिल्म जायंट ड्रैगन के फायर अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर फिल्म जायंट ड्रैगन के फायर अटैक की वजह से उस बर्फ को आसानी से पिघलते हुए देखने के बाद लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, चीज काम कर रहा है, वो आइस सील आप पूरी तरह से टूट चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते उस आइस सील के टूटने की वजह से उसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगा। इसे महसूस करने के बाद फिल्म जायंट ड्रैगन थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला को लुपिन से कहने लगा, इस कोल्ड का जो इंटेंसिटी है वो सच में बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ऐसा मैं एक ड्रैगन किंग के रैंक से एक्सपेक्ट कर
सकता हो। ये चीज बहुत ही आसान से मेरी फिल्म को भी पूरी तरह से एक्सटिंग को कर चुका है। अगली पर फिल्म दागोन आप अपने सामने आप देखते हुए लुफिन से कहने लगा, आज जरूर मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। ये आइस दागोन किंग के रूइंस यहाँ पर आसन में देखता कैसा है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। सिर्फ लुफिन अपने सामने आप देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर फिल्म दागोन से कहने लगा, मैं समझ सकता हूँ साओ भी यहाँ पर इस कोल्ड वेदर को थोड़ा सा पसंद नहीं कर रहा था। हमें साओ तियानपो आइलैंड के अंदर वापस जाकर पहले थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं अपने सामने जिंगचैन और आबा भी कुछ देर बाद थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुफिन अपने दोनों हाथों में दोनों ने बोतल को ओपन करते हुए जिंगचैन और आबा उसे जोर से चिल्लाकर कहने लगा, जिंगचैन और आबा तुम दोनों को भी साथ वापस जाकर कुछ देर के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तो लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुफिन अब आगे बढ़ते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, साओ पी और साओ जी अभी मेरे साथ चलो। सिर्फ हम लोग देख पाते साओ पी और साओ जी उन दोनों बोतल से बाहर निकलने के बाद लुफिन के साथ आगे बढ़ने लगा। अगली पर लुफिन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लो आप रूइन तो पहुंचने वाले हैं। आगो देहबोरी दागोन किंग को ऐसा लगता है मैं जरूर उससे मदद मांगने बड़ा हूँ इस चीज के बारे में। तो भी इसका तैयार साउथ यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। मैं पहले यहाँ पर साओ पी और साओ जी को लीड लेने दूंगा जिनके पास सर्वाइवल एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर मुझे भी साउथ यहाँ पर गोल्डन दागोन किंग के फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, जिससे मेरा स्टेमिना यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सच में दोस्तों लुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लुफिन अब उस आइस दागोन किंग के रूइन के जमीन में पहुंच चुका है। अगली पर हम लोग लुफिन के सामने एक बहुत बड़ी आइस दागोन किंग को देख पाते जिसे देखा तो इस राइटर हमसे कहने लगा, यहाँ पर आइस दागोन किंग के रूइन है। वो थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस दागोन किंग की तरफ देखते हुए लुफिन कहने लगा, तो फिर यही यहाँ पर आइस दागोन किंग के कॉप से जो इस आइस टॉम के अंदर पूरी तरह से जम चुका है। वो सुनने की बात सांप थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, हुई पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सांप भी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर यहाँ पर अचानक से बहुत से बोतल को ओपन होते हुए देखने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो यहाँ पर इतने सारे बोतल को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं कि असल में आइस दागोन किंग के ट्रायल है जो अब एक्टिवेट हो चुका है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से बता देते हैं अभी की प्रोग्रेस 0 है और लुफिन को यहाँ पर 7 ट्रायल को पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इतनी सारी बोतल को अपने सामने ओपन होती है देखने के बाद लुफिन और सांप भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर सांप भी थोड़ा सा पोजिशन को सामने था उन सभी बोतल को देख तो लुफिन से कहने लगा, हुई पर वो हम लोग देख साहु जी बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए साहु पी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और लुफिन अभी अपने फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए एक सीरियस फेस बनाकर उन सभी बोतल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ उसी वो अचानक से यहाँ पर ये सारी चीज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर असल में 7 बोतल है, इसका मतलब 7 ट्रायल है। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इन 7 ट्रायल को पास करना पड़ेगा आइस दागोन किंग के कॉप्स को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ पी और साओ जी देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने ओरा को अनलिश करते हुए कहने लगा, फिर हम लोग यहाँ पर किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। साओ पी साओ जी आप तुम दोनों तैयार हो जाओ। अगली पर लुफिन अपने गोल्डन दागोन किंग की फॉर्म में ट्रांसफर होते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर साओ पी और साओ जी से कहने लगा, आप सिर्फ खड़ा होकर इस चीज को देखने से बहुत ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। लोग को शायद इस ट्रायल को अभी शुरू कर लेना चाहिए। सिर्फ लुफिन की इस दागोन किंग की फॉर्म को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं फिर यहाँ पर फ्री दागोन बोरिया की व्हील को इस्तेमाल किया है। सिर्फ लुफिन की बात को सुनने के बाद साओ भी बहुत ज्यादा जोर से गड़ो गड़ो करने लगा और साओ जी जी करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। कलो इलम के अंदर का सीन आप हम लोग चारों तरफ सिर्फ आइस प्लेन को देख पाते हैं। और फिर लुफिन अपनी गोल्डन दागोन किंग की फॉर्म में चारों तरफ दिखने लगा। सिर्फ लुफिन के साथ हम लोग सायो जी और सायो फे को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लुफिन ने दागोन कलो की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा कि शायद यहाँ पर आइस दागोन किंग के राइट कलो है। उसी पर उस दागोन कलो को दिखाते सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है इसके चारों तरफ एक पार्मा पोस्ट बेरिया लगा हुआ है। और फिर लुफिन उस दागोन कलो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, पहले इसके लिमिट को टेस्ट कर देखते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
अंदर लुफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पोस्ट साहब भी अपनी एक स्पेशल एथिक को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साहब भी यहाँ पर जेट ब्लेसिंग को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब भी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते साहब जी भी अपनी पॉइजन ब्रेथ को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से बता देते हैं और जी अभी अपनी जो टॉक्सिन स्लाइम को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब जी दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लुफेन अपने ड्रैगन कॉलो की मदद से उस आइस ड्रैगन के कॉलो पर अटैक करने लगा। साहब जी बहुत ज्यादा परेशान होकर लुफेन के बाल को पकड़ने लगा। सच में दोस्तों साहब जी इस सीन के अंदर भी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लुफेन की इस अटैक को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफेन ने अभी अपनी कॉलो ऑफ रेट्रीब्यूशन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साहब जी के अटैक के वजह से उस आइस के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच पड़ने लगा, जिस चीज को देखने की बाद लुफेन पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं को देना जी भौतिक से यहाँ पर। और फिर लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर उस राइट कॉलो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुद जोर से कहने लगा वो चीज असल में यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन थोड़ा सा पोजीशन में जरूर दिख रहा था। हम लोग देख पाते लुफेन के ड्रैगन कॉलो अटैक के वजह से उस आइस ड्रैगन के कॉलो के ऊपर थोड़ा सा क्रैश जरूर पड़ चुका था, जिस चीज को अभी लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। फिर हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन कॉलो अब मूव करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा पोजीशन को जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा इसकी एनर्जी पूरी तरह से फुल होने के बाद यहाँ पर ताकतवर किलर मूव को इस्तेमाल करने वाला है। सच में दोस्तों इस आइस ड्रैगन कॉलो के सामने अभी लुफेन देखने में बिल्कुल एक छोटा सा और मोस्ताई जैसा दिख रहा था। हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन कॉलो अपनी हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी को काटता करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से लुफेन को बता देते हैं इस ड्रैगन कॉलो यहाँ पर अभी विंटर्स जजमेंट स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन कॉलो के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत धमाका हो जाता है, जिसके वजह से लुफेन अपने चार तरफ एक बैरियर को बना लिया था, लेकिन फिर भी दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन कॉलो दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुफेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफेन ने अभी अपने शील्ड और प्रॉतियुद्ध को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लुफेन अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा उसके पास अपना खुद का बैरियर है जो यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उसके पास एक एवी अटैक को अनलिश भी कर सकता है। ऐसा लग रहा है ये चीज पूरी तरह से इनडिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन क्या सच में इसके पास कोई भी कमजोरी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और साहब जी अभी भी लुफेन को एक माउंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और फिर लुफेन साहब की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को साहब से कहने लगा साहब अभी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल करो। जो सुनी की बात साहब स्टेज पेज बनाकर लुफेन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार साहब यहाँ पर अपनी जेड मिरर इमेज स्किल को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साहब अपनी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साहब की इस स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से लुफेन की गोल्डन ड्रैगन किंग की यहाँ पर बहुत सारे वर्जन बढ़ जाता है। उसी वो लुफेन सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगता आप एक साथ मिलकर अटैक को ड्रैगन लैंग्वेज म्यूजिक। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन अभी ड्रैगन लैंग्वेज म्यूजिक की मदद से यहाँ पर दावी के अटैक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग लुफेन के चार ड्रैगन कॉलोन को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए लुफेन आप अपने सारे आफ्टर रिपीज के साथ मिलकर उस आइस ड्रैगन कॉलो पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफेन की क्लोन अपने मुंह के अंदर एक फायरबॉल को बांधने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है अभी लुफेन के सारे क्लोन यहाँ पर अपने लाभा एराप्शन की स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन और लुफेन के सारी अपनी मुंह से अपने लाभा अटैक को उस आइस ड्रैगन कॉलो के ऊपर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो आइस ड्रैगन किंग के कॉलो दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था और इस सीन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं आइस ड्रैगन कॉलो अभी अपने कोल्ड एनर्जी वोर्टेक्स को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर लुफेन कुछ देखने की बात थोड़ा शौक और खुद से कहना एक किसी काम नहीं कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन अब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस आइस ड्रैगन कॉलो की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर लुफेन अपने ड्रैगन कॉलो की मदद से उस आइस ड्रैगन कॉलो पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था लुफेन अभी बहुत ज्यादा डेस्परेटली एक्ट कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन के अटैक के वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलो के ऊपर छोटा सा क्रैश जरूर पड़ चुका है, जिस चीज की तरफ लुफेन अब ये सीरियस फेस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुफेन थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने का ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसके डिफेंस अटैक
के वक्त पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन के अटैक के वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलों के ऊपर कुछ बड़े बड़े स्क्रैच पड़ चुका था और फिर लुफिन अपने सारे कॉलों को जोर से चिल्ला और कहने लगा उसके वीकनेस अभी रिवील हो चुके, आप एक साथ मिलकर अटैक करो। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन के सारे ड्रैगन कॉलोन अभी एक साथ मिलकर सामने तक आगे बढ़ने लगा उस आइस ड्रैगन कॉलों पर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुफिन उस आइस ड्रैगन कॉलों पर अटैक करते जोर से चिल्ला और कहने लगा अभी अटैक करो। उसी वो लुफिन के सारे ड्रैगन कॉलोन भी उस आइस ड्रैगन की कॉलों पर अटैक करने लगा और फिर हम लोग देख पाते लुफिन के सारे जो अटैक जाकर उस आइस ड्रैगन जो कॉलों की जो बैरियर है उसके साथ टकराने की वजह से चारों तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर उस आइस ड्रैगन कॉलों के अटैक की वजह से लुफिन के एक ड्रैगन कॉलोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखने के बाद लुफिन खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन कॉलों के अंदर एक को जो अभी बहुत ज्यादा ही चमक रहा था। सच में दोस्तों ये कोड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर उस कोड को नोटिस करने के बाद लुफिन थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा उसका डिफेंस आप पूरी तरह से जा चुका है, आप वक्त आ चुका है। अगली पर लुफिन उस आइस ड्रैगन कॉलों पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए लुफिन अपने ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक को इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से फिर यहाँ पर साओबी के लाभा ब्लास्ट को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए साओबी भी आप यहाँ पर आने के बाद उस आइस ड्रैगन कॉलों पर अपनी लाभा ब्लास्ट से अटैक कर देता है। जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताए जाते साओबी यहाँ पर अपनी लाभा इराप्शन को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते साओ ये की अटैक की वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलों की जो पावर है वो धीरे धीरे कमने लगा था। वो हम लोग देख पाए साओ की अटैक की वजह से वो आइस ड्रैगन कॉलों बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और उस कॉलों के अंदर से उसका जो कोर था वो भी आप धीरे धीरे बाहर निकल रहा था और फिर हम लोग देख पाते साओ ये और लुफिन के अटैक की वजह से वो आइस ड्रैगन कॉलों बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं राइट का ट्रायल आप पूरी तरह से पास हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ और लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुफिन फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अगली पर लुफिन के सामने हम लोग एक और नए पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं इसके तहत लुफिन साओपी और साओजी अभी देख रहा था और फिर लुफिन साओपी और साओजी उस पोर्टल के अंदर जाने लगा। अगली पर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से बताया था ये आइस ड्रैगन किंग के रूइन है और फिर हम लोग देख पाते लुफिन यहाँ पर दूसरे इलाम के अंदर आ चुका है। यहाँ पर हम लोग लुफिन और साओपी के सामने एक आइस ड्रैगन किंग के बॉडी पार्ट को देख पाते हैं जिसके तहत लुफिन और साओपी अभी तो सिर्फ खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप और लुफिन उस आइस ड्रैगन के बॉडी पार्ट पर जोर से पांच मारते हुए अपनी मन में कहने लगा लूज हो चुका है लेकिन ये फिर भी नहीं टूट रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे इसके सारे ट्रायल को पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा इसे हासिल करने के लिए। यानी दोस्तों लुफिन को यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के सातों ट्रायल को कंप्लीट करना पड़ेगा ड्रैगन किंग के बच्चों ये पावर को हासिल करने के लिए। और फिर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेफ्ट कॉलर इलम अब अगला तुम्हारा बारी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। कॉलर ट्रायल इलम का सीन जहाँ पर हम लोग आइस ड्रैगन किंग के बहुत बड़े कॉलर को देख पाते हैं और फिर उस कॉलर की तरफ देखते हुए लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपने दोनों ड्रैगन से कहने लगा चीज बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने यहाँ पर सोचा था। इस इनाम के अंदर हमारा जो ओपोनेंट है उसके पावर और स्किल बिल्कुल इस ड्रैगन किंग के राइट कॉलर के जैसा ही है। सिर्फ हम लोग देख पाए साओपी और साओजी सीरियस फेस बनाकर अभी आइस ड्रैगन किंग के लेफ्ट कॉलर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाए साओपी अपने स्किल को यहाँ पर कास्ट करने लगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओपी यहाँ पर अपनी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाए लुफिन अभी एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर लुफिन के बहुत से कॉलम को देख पाते जिनके तरफ देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने मन में कहने का पहले इलाम की एक्सपीरियंस की वजह से हमारा फाउंडेशन पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका है। इस इलाम को पास कर पाना हमारे लिए सच में पहले से बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपनी सारी कॉलोन के साथ मिलकर उस आइस ड्रैगन किंग के लेफ्ट कॉलों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अपने सारे कॉलोन के साथ मिलकर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए लुफिन यहाँ पर साओपी की पावर को भी इस्तेमाल कर रहा था जिस चीज को दिखाती सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन अभी लाभा इराप्शन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों
दोस्तों इस सीन के अंदर सावी दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाए सावी और लुपिन की बाकी से क्लो ने मिलकर यहाँ पर ड्रैगन किंग की फिफ्थ क्लो की वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसी वो इस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता जाता है फिफ्थ क्लो की ट्रायल रिलम आप पूरी तरह से पास हो चुका है। और फिर हमें यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग की एक पावर का सीन दिखाते हैं जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता जाता है लोअर राइट क्लो की ट्रायल रिलम है। इसमें दोस्तों आइस ड्रैगन किंग की पावर यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते लुपिन ने बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग के स्लेग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपिन ने यहाँ पर आपने ब्रेकिंग द स्काई के मूव को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें दिखाया था लुपिन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग के और एक पावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये लोअर लेफ्ट कॉलर ट्रायल रिलम था। अगली को हमें यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के रूइन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं और फिर यार लुपिन बाहर निकल को आ चुका है और लुपिन उसी को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब तो हम लोग पहले से 3 रिलम को पार कर चुके हैं। और फिर हमें यहाँ पर लुपिन के सामने ड्रैगन टोर्सो ट्रायल रिलम का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों इस रिलम के अंदर हम लोग आइस ड्रैगन की कोर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और उस कोर के सामने अभी लुपिन साओपी और साओजी देखने बिल्कुल स्वदेशी चिट्ठी सा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उस कोर के रेंज के अंदर आने की वजह से लुपिन की पावर अब वहाँ पर ही जमने लगा। जिस चीज को महसूस करने के बाद लुपिन बहुत ज्यादा शौक और खुद से पूछने लगा मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी तरह से फ्रीज हो रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते आसमान से बहुत से मित्रों के जैसे अटैक अभी लुपिन साओजी और साओपी की तरफ आगे बढ़ने लगा। उन सभी अटैक को देखकर ऐसा लग रहा था वो सारे अटैक अभी तो लुपिन साओपी और साओजी पर पूरी तरह से लॉक हो चुका है। अगली पर उस सौदे की तरफ देखती हुई लुपिन बहुत ज्यादा परेशान और जोर से चिल्ला कर साओपी से कहने लगा साओपी अभी नाइट ऑफ जेट को इस्तेमाल करो। वो सुनने की हम लोग देख पाए साओपी अपने नाइट ऑफ जेट की मदद से यहाँ पर एक बैरियर को बांध लेता है। इस बैरियर के अंदर अभी लुपिन साओपी और साओजी खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साओपी के बैरियर के वजह से लुपिन बहुत ही आसानी से उस मेथियोर अटैक को रोक पा रहा था। वो इस सीन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये असल में पार्मा फर्स्ट गेज का अटैक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन का हालत पहले से बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाते लुपिन और साओपी यहाँ पर थान के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था। और उसी पर लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर थान के मारे थोड़ा सा मुश्किल से साओपी की तरफ देखते हुए साओपी से पूछने लगा साओपी अभी सोल एगेसिस को इस्तेमाल करो। जो सुनी की बस साओपी लुपिन तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा इंग इंग। सच में दोस्तों साओपी की वो आवाज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट है। अगली को हम लोग देख पाते साओपी अपनी जेट ड्रैगन की थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच हो चुका है जिसका नाम लाइट ऑफ द सोल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी दिखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था बिल्कुल एक मेजेस्टिक ड्रैगन किंग के जैसा। और फिर साओपी यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल को कास्ट करने लगा जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओपी ने यहाँ पर अपने सोल एगिस स्किल को इस्तेमाल किया है। वो साओपी की इस स्किल को महसूस करने के बाद लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा जी आप तुम यहाँ पर अपनी चार्जिंग टॉक्सिक सी को इस्तेमाल करो। वो सुन के हम लोग देख पाए साओजी भी आप अपनी स्किल को इस्तेमाल करने लगा। अगली पर साओजी अपनी शरीर के आकार को बढ़ाते हुए जोर जोर से जी जी कह को चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ साओजी यहाँ पर बिल्कुल एक गोलू मोलू बिहार के साथ दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साओजी ने भी यहाँ पर अपने फॉर्म को पूरी तरह चेंज कर लिया जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओजी ने अभी अपने पॉइजन ड्रैगन के थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर चुका है जिसका नाम नेदरवर्ल्ड स्वैम्प है। वो साओजी की इस फॉर्म को दिखाते हुए और इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओजी के अभी के टॉक्सिन का नाम टॉक्सिक स्लाइम है। दोस्तों साओजी अभी बिल्कुल एक इमोर्टल बीइंग के साथ बन चुका है। क्लिप हम लोग देख पाए साओजी अब बहुत स्पीड के साथ उस आइस ड्रैगन किंग के कोर की तरफ आगे बढ़ने लगा जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओजी अभी अपने चार्जिंग टॉक्सिक सी की स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओजी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साओजी बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग के कोर को चारों तरफ से घेरने लगा जिसके वजह से आइस ड्रैगन किंग की कोर की पावर धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगा। सच में दोस्तों साओजी यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग की कोर को खाने की कोशिश कर रहा था। और फिर साओजी की इस तरह की पावर को देखने के बाद लुफी ने सीरियस फेस बनाकर साओजी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसकी एनर्जी अब धीरे धीरे कम हो रहा है अब मेरी बारी आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाए लुफी ने यहाँ पर अपने बो को बाहर निकाल लिया था। उसी पर लुफी ने सीरियस फेस बनाकर अभी आइस ड्रैगन किंग के कोर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर लुफी ने अपने अटैक को चार्ज करते हुए आइस ड्रैगन
ड्रैगन किंग के कोर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आओ पे अभी अपनी एजिस ब्लास्ट को यहाँ पर रिलीज कर दो। उसी वो आइस ड्रैगन किंग के कोर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं आइस ड्रैगन किंग के कोर अभी अपनी पारमा पॉज गेज को इस्तेमाल कर रहा है और फिर हम लोग देख पाए साहब भी अपनी पावर को बहुत रिलीज करने का जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साहब भी अभी अपनी एजिस ब्लास्ट स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब भी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं आओ फिर कहते कि वही से आइस ड्रैगन किंग के कोर के अंदर अब धीरे धीरे क्रैक भी पड़ने लगा था। अगली पर हमें यहाँ पर दिखाते लुफियन अपने एरो की पावर को इस्तेमाल करने का जिस चीज को दिखाते सिस्टम बैलेंस से हमें बता देते हैं लुफियन यहाँ पर अभी अपने ड्रैगन किराए एरो को इस्तेमाल कर रहा है। इसी वो और सिस्टम बैलेंस से हमें बता देते हैं ड्रैगन किराए एरो के चार्जिंग अभी 1 सेकंड का हो चुका है और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं आइस ड्रैगन किंग के कोर यहाँ पर सच में बहुत दिस्त होने लगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम बैलेंस से हमें बता देते हैं लुफियन के ड्रैगन किराए एरो अभी चार्जिंग में 2 सेकंड हो चुका है। अगले पर हमें लुफियन को दिखाते हुए सिस्टम बैलेंस से बता देते हैं ड्रैगन किराए एरो के चार्जिंग अभी 3 सेकंड का हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफियन अभी अपने एम को ले रहा था और फिर हम लोग देख पाए लुफियन आप अपने एरो को अपने बो के अंदर से रिलीज कर देता है। इसके वही से लुफियन के बो के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफियन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफियन ने अपनी सिर्फ एक ही एरो अटैक के मदद से आइस ड्रैगन किंग के कोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफियन का ये एरो यहाँ पर दिखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था और फिर लुफियन उस तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफियन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर ड्रैगन तेल तिराए रिलोम का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग आइस ड्रैगन किंग के तेल का सीन देख पाते जिसके चारों अभी हम लोग 2 बड़े बड़े टॉर्नेडो को भी देख पाते हैं और फिर हम लोग उस इलाम के अंदर आप लुफियन को भी आते हुए देख पाते साओपी और साओजी के साथ। सच में दोस्तों ये इलाम भी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर लुफियन अपने गोल्डन ड्रैगन किंग के फॉर्म को इस्तेमाल करते जोर से चिल्ला कर साओपी से कहने लगा साओपी अपने जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल करो। तो सुन के अगली पर हम लोग देख पाए साओपी यहाँ पर अपने स्किल को कास्ट करने लगा जिसके वजह से फिर की यहाँ पर 2 ड्रैगन किंग के कॉलर बन जाता है। इसी वो सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है साओपी अभी अपने जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है और फिर आप लुफियन साओजी की तरफ देखते हुए साओजी से कहने लगा साओजी जब वो बेरिया पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो अब तुम अपने नेदार पॉइजन को इस्तेमाल करना उसके डिफेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सुनी की बात साओजी लुफियन तरफ देखते हुए लुफियन से कहने लगा जी 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 जी। अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाए लुफियन आप सावे को सामन करने के बाद जोर से चिल्ला कर सावे से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर पूरी तरह से तौबा हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे दिखने में बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुफियन अपने सारे ड्रैगन कॉलोन को जोर से चिल्ला कर कहने लगा अभी यहाँ पर अटैक करो। उसी पर हम लोग देख साओजी भी अपने पॉइजन को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफियन अपने सारे ड्रैगन किंग के कॉलोन के साथ बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। इसी वो साओजी के अटैक को दिखाते हुए सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है साओजी के अभी के टॉक्सिन यहाँ पर टॉक्सिक स्लाइम है। उसी वो और सिस्टम बैलेंस से हमें बताते हैं साओजी यहाँ पर अपने नेदार पॉइजन को इस्तेमाल कर रहा है और एक सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है लुफियन अभी अपने लाभा इराप्शन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफियन के 4 कॉलोन एक साथ मिलकर आइस ड्रैगन किंग के पूछ पर अभी अपने लाभा ब्लास्ट के साथ अटैक करने लगा जिसके वजह से आइस ड्रैगन किंग के पूछ अभी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था और साओजी भी अभी अपने नेदार पॉइजन को उस आइस ड्रैगन किंग के पूछ पर इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर जो बर्फ का प्लेन था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए लुफियन आप आइस ड्रैगन किंग के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है और फिर लुफियन ने सीरियस स्पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा से मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा यहाँ पर आप सिर्फ आखिरी इलम बचा हुआ है। यानी दोस्तों लुफियन यहाँ पर 6 इलम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और फिर लुफियन यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के सोरी के जो बैरियर है उसे ताज करने लगा जिसके वजह से यहाँ पर हम लोग छोटे से रिएक्शन होते हुए देख पाते हैं। अगली पर लुफियन अपने सामने आइस ड्रैगन किंग की पूरी सोरी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा आइस ड्रैगन किंग अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफियन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और आइस ड्रैगन किंग अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अपने मरने के बाद लुफियन अभी बहुत ज्यादा हांफने लगा। उसी को हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है लुफियन अभी ड्रैगन है ट्रायल के सेक्टर इलम के अंदर आ चुका है जहाँ पर अभी एक्सट्रीम कोल्ड इरोजन चौड़ा है जिसके वजह से मूवमेंट 50% से रिड्यूस हो चुका है। उसी को हम लोग देख पाते लुफियन साओजी और साओपे अभी बहुत ज्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन दोनों का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली बार लुफियन अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा सौ को खुद से कहने
लगा ये चीज और भी हम लोग लुफिन के सामने यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग की पूरी फॉर्म को देख पाते हैं। इसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है कि आइस ड्रैगन किंग के सोल है और इसके बारे में और कुछ भी नहीं मालूम है। इसका रैंक अभी 5 स्टार है। उसी वो उस सोल को देने के बाद लुफिन बहुत इधर शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या ये आइस ड्रैगन किंग है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अगली वो हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग अपनी मुंह में बहुत ज्यादा पहाड़ को इकट्ठा करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग अभी अपनी स्पेशल मूव अरोरा जजमेंट को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग अपने मुंह के अंदर कुछ ज्यादा बेसी पहाड़ को इकट्ठा कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो लुफिन को अपनी एक ही मूव के अंदर पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग को ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर साहबी अपने रूप को चेंज करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साहबी अभी एम्ब्राइल ड्रैगन के थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच हो चुका है, जिसका नाम यहाँ पर एथेनल 1 है। उसी वो हम लोग देख पाए लुफिन तो शौक और अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग ने अपने उस लेजर बीम के अटैक को लुफिन की तरफ छोड़ दिया था, जो अभी डायरेक्टली लुफिन तो आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आरपी ने अभी अपनी एथेनल प्रोटेक्शन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग देखने में कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था और फिर लुफिन आइस ड्रैगन किंग के अटैक के वजह से इस एथेनल प्रोटेक्शन को इस तरह टूटते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने का एथेनल प्रोटेक्शन असल में वो आइस ड्रैगन किंग के पावर को यहाँ पर ब्लॉक भी नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों ये पहली बार है जब हम लोग यहाँ पर लुफिन की इतना ज्यादा परेशानी में दिख पा रहे थे। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग के अटैक के वजह से ताओपी की एथेनल प्रोटेक्शन पूरी तरह से टूट जाते और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्फ का ढांचा बन जाते और शायद लुफिन भी उसी बर्फ के अंदर कैद हो चुका था और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अपने गोल्डन ड्रैगन किंग की फॉर्म में आने के बाद उस बर्फ के अंदर से बाहर निकल जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन कुछ ज्यादा वैसे बड़ा दिख रहा था, यहाँ तो भी लुफिन के सामने ताओपी अभी बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अपने सामने कुछ दिखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते लुफिन ने यहाँ पर अचानक से अपने सारे ड्रैगन को सामन कर लिया है आइस ड्रैगन किंग को चारों तरफ से घेरने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन और लुफिन की सारी ड्रैगन पे देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन और सावी एक साथ मिलकर अपने पहाड़ अटैक को करने लगा आइस ड्रैगन किंग की तरह। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन और सावी दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए सावी अभी अपने सोरी के अंदर से कुछ ज्यादा बेसी फायर पावर को रिलीज कर रहा था। वो अब भी अपने सोरी के अंदर से बहुत ज्यादा थंडर पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अब देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं शेडो ड्रैगन ने अभी अपने शेडो ब्लेड का इस्तेमाल किया है उस आइस ड्रैगन किंग पर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेडो ड्रैगन अभी देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था और भी हम लोग देख पाते साओ जिंग भी अभी अपनी एटर्नल गैलेक्सी के फॉर्म में आकर अपनी दोनों विंग के अंदर से बहुत ज्यादा स्टार पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ जिंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ये सारी अटैक अभी डायरेक्टली जाकर आइस ड्रैगन किंग के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग चारों तरफ से लुफिन के सारे पेट ड्रैगन के अटैक के से घिर चुका था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी औसम दिख रहा था और फिर लुफिन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा इस तरह की कॉम्बाइंड असॉल्ट के सामने मुझे सच में यकीन है वो जरूर इसे एंडोर नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए साहब अभी अपने एक स्किल को कास्ट कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग ने लुफिन के सारे पेट ड्रैगन के अटैक को रोक दिया। अपने सामने एक आइस ड्रैगन के शील्ड को बनाकर जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो बैरियर है। सच में दोस्तों आइस ड्रैगन किंग का ये शील्ड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग अपने स्पेशल अटैक के मदद से लुफिन के सारे ड्रैगन को यहाँ पर फ्रीज करने लगा था, जिसके वजह से ताओ बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाने भी लगा था, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग ने यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल पोजन पिजन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन के सारे पेट ड्रैगन अभी बिल्कुल एक ही जगह पर कैद हो चुका था और फिर लुफिन यहाँ पर खुद भी इस पिजन के अंदर कैद होने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज आंसू में ब्लेड डार्मा ड्रैगन किंग के फैंटम से ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तो भी पांचों ड्रैगन की कॉम्बाइंड पावर भी इसे सप्रेस नहीं कर पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन और साओपी के हालत देखने में अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर लुफिन उस आइस ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्या यही यहाँ पर 5 स्टार रैंक के ड्रैगन किंग की पावर है। उसी पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग का सोल अभी अपने दोनों आंखों में अपने
अपने पावर को रिलीज कर बहुत ज्यादा गुस्से में लुफिन की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग अभी दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुफिन जोर से चिल्ला कर साओपी से कहने लगा, साओपी अभी लाइव पास को इस्तेमाल करो। उसी वो हम लोग देख पाते साओपी अपने स्किल को कास्ट करते बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमराल्ड ड्रैगन अभी अपने बेलाले स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। इसके वजह से हर एक ड्रैगन की पावर यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी वो और सिस्टम से हमें बताया जाता है साओपी अभी अपने लाइव पास स्किल को भी इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओपी अभी अपनी एमराल्ड ब्लेसिंग को भी इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो और सिस्टम प्लेन से बताया जाता है साओपी अभी अपनी एमराल्ड लाइट को भी इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी ने अपने सारे बाप को स्किल को इस्तेमाल कर लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते साओपी की इतने बाप स्किल को इस्तेमाल करने के वजह से जिंगचेन साओई और आपा अभी उस पिजन के अंदर से पूरी तरह से निकल जाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग यहाँ पर अपनी और स्पेशल स्किल को कास्ट करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग फिर से अपने फ्रोजन पिजन को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली वो लुफिन इस चीज को देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी ताकत के साथ मैं इस चीज को अभी तोड़ नहीं सकता हूँ और मेरे सारे मूवमेंट अभी पूरी तरह से सील हो चुका है। यहाँ पर असल में ओपनिंग कहाँ पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर लुफिन के साइड में ड्रैगन वाइफ अपियर होते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा, आइस ड्रैगन क्लैन की कॉम्बैट प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है, उन लोग के पास कंट्रोल का मतलब है एनिहिलेशन। उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफ की इस बात को सुन के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो ड्रैगन वाइफ फिर से लुफिन से कहने लगा, चाहे तुम यहाँ पर कितने सारे ड्रैगन को सामान क्यों ना कर लो, तुम सिर्फ उसके लिए और एक आइस स्टेच्यूज को ऐड करिए उसके कलेक्शन के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। और फिर लुफिन आप ड्रैगन वाइफ तब देखते हुए ड्रैगन वाइफ से पूछने लगा, तो फिर किस तरह से हम लोग उसके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। जो सुनने के बाद ड्रैगन वाइफ लुफिन को अपना एक उंगली दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ पर तुम्हें अपने सारे पावर को एक साथ गैदर करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी पर ड्रैगन वाइफ फिर से लुफिन से कहने लगा, और अपने सारे पावर को एक सिंगल पॉइंट पर तुम्हें यहाँ पर फोकस करना ही पड़ेगा। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपने पावर को बहुत रिलीज करते जोर से चिल्ला कर ड्रैगन वाइफ से कह रहा, मैं अब समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करने लगा, ऐसे ही साओजी साओपी साओई आबा और जिंगचेन भी करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर शैडो ड्रैगन भी अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पूरी पावर को रिलीज कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए लुफिन फिर से अपने ड्रैगन गॉड की फॉर्म में आ चुका है। और फिर लुफिन अपने ड्रैगन गॉड की फॉर्म में आने के बाद अपने हाथ के अंदर बहुत ज्यादा पावर को काटा करने लगा। इस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन अभी अपने वर्थ ऑफ 10,000 ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन ने अभी अपने अटैक को आइस ड्रैगन किंग की तरफ कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन का अटैक देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग भी अपना स्पेशल अटैक को यहाँ पर चार्ज करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग अभी अपने स्पेशल अटैक अरोरा जजमेंट को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग भी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन के अटैक अब डायरेक्टली जाकर आइस ड्रैगन किंग के अरोरा जजमेंट के अटैक के साथ टकराने लगा, जिसकी वजह से आइस ड्रैगन किंग के अरोरा जजमेंट बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन का अटैक अभी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन के अटैक के वजह से यहाँ बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था। और फिर हमें दिखाया था आइस ड्रैगन किंग के सोल बहुत ही बुरी तरह से अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी होने लगा था। और फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाए, जिसके वजह से आइस ड्रैगन किंग की पूरी सोल वहाँ बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाए लुफिन फिर से अपनी इंसानी फॉर्म में आने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर हर किसी से कहने लगा, क्या आखिरकार ये चीज आप खत्म हो चुका है। उसी पर हम लोग लुफिन के पीछे जिंगचेन को भी देख पाते। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक बॉक्स के अंदर से बहुत ज्यादा आइस पावर निकलने लगा। अगली पर हमें दिखाया था आइस ड्रैगन किंग यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर आइस ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है, यहाँ तो भी मेरी पूरी पावर के साथ भी मैं उसे यहाँ पर खत्म नहीं कर पाया हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन की हालत अभी बहुत ज्यादा
बुरा दिख रहा था। उसी थोड़ा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये तेरा अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के सामने अभी आइस ड्रैगन किंग बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आइस ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आइस ड्रैगन की यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। अगली पर आइस ड्रैगन की अपने मुंह के अंदर अपने पार को इकट्ठा कर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को अभी एमसी और जिंगचैंग बहुत ज्यादा घबरा को देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लुफेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, डैमिट मेरे पास और कोई भी ताकत बचा हुआ नहीं है फाइट बैक करने के लिए, मुझे किसी भी हालत में अभी यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर लुफेन आप जिंगचैंग के तरफ देखते हुए जिंगचैंग से कहने लगा, इसका इस ताबीज को तौबा करो। अभी सिर्फ हम लोग देख पाते लुफेन की इस बात को सुनने के बाद जिंगचैंग थोड़ा सा परेशान होकर लुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग ने अपने मुंह के अंदर अपने पार को पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर दूसरी तरफ से जिंगचैंग भी अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लेता है। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका ड्रैगन ने अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर लिया, जिसका नाम स्टार शाइन फॉर्म है। उसी पर लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं आइस ड्रैगन की अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने पार को अनलिश कर अपने आइस बेद को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं आइस ड्रैगन किंग का सोया अचानक से बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर टूटने लगा। यानी दोस्तों अब आइस ड्रैगन किंग के पास कोई भी ताकत बचा हुआ नहीं है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो इस चीज को नोटिस करने के बाद लुफेन थोड़ा सा शौक और सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर सिस्टम प्लेन से लुफेन को बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग के जो ट्रायल था वह पूरी तरह से पास हो चुका है। उसी वो इस मैसेज को देने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान को अपने मन में खुद से बोले, क्या मैं पास कर चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर लुफेन थोड़ा सा शौक को अपने पीछे तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर पीछे से आप ड्रैगन वाइफू आँख और लुफेन से चिपकते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को लुफेन से कहने लगा, तो भी तुम्हारी वो आखिरी मूव के पास तुम्हारे पास और कोई भी पावर नहीं था तो इस्तेमाल करने के लिए। ये चीज सच में कितना लाभेबल है मुझे असल में लगा, तो तुम्हारे पास अभी ताकत बचा हुआ है। सच में दोस्तों अभी लुफेन बहुत ज्यादा घबरा को ड्रैगन वाइफू की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन और ड्रैगन वाइफू एक दूसरे के साथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल एक कपल की तरह। और फिर ड्रैगन वाइफू एक सीरियस फेस बनाकर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, और मैंने यहाँ तो भी तुम्हारे साथ यहाँ पर एक डैम कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर लिया सिर्फ इस चीज की वजह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफू अभी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। जो सुनी की बार लुफेन अब ड्रैगन वाइफू की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफू से कहने लगा, वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से सील हो चुका है, अब हम दोनों ने ही एक दूसरे के तमाम काज को देख चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफू अभी लुफेन के साथ यहाँ पर चिपका हुआ था। और फिर ड्रैगन वाइफू लुफेन की गले की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करने लगा, लेकिन इस चीज को देखने के बाद भी लुफेन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था, सिर्फ थोड़ा सा परेशान हो रहा था। अगली बार ड्रैगन वाइफू अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश कर लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में लुफेन से कहने लगा, तुम बेवकूफ लड़की, अगली बार मैं जरूर इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं गिरने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफू अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए ड्रैगन वाइफू आप पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफेन पूरी तरह से खुद को शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा क्लोज था। और फिर हम लोग यहाँ पर लुफेन के सामने एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं, जिस पोर्टल के तरफ देखते हुए जिंगचैंग से लुफेन कहने लगा, आप यहाँ से बाहर निकलते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते जिंगचैंग एक सीरियस फेस बनाकर लुफेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन और जिंगचैंग अभी उस आइस ड्रैगन किंग के कॉर्प्स की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो कॉर्प्स अभी भी बर्फ में जमा हुआ था। और फिर लुफेन अपने खाली हाथों से उस बर्फ को छूने लगा। इस चीज को पीछे से जिंगचैंग एक स्टेज फेस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन के सिर्फ छूने की वजह से उस बर्फ के अंदर थोड़ा सा हलचल भी होने लगा था। अगली पर हम लोग उस बर्फ को पूरी तरह से टूटते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग उस बर्फ के अंदर से आइस ड्रैगन किंग के पूरे शरीर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आइस ड्रैगन किंग के शरीर के अंदर से सोल का छोटा सा हिस्सा बाहर निकल कर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग कैलामिटी ऑफ विंटर हूँ, ड्रैगन डोमेन के स्नोही माउंटेन का सोवेरियन। मेरा नाम एक वक्त के अंदर ड्रैगन डोमेन के अंदर पीक में होता था। उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन थोड़ा शौक होकर उस सोल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी
भी नहीं कह पाता है। और फिर वो सोल यहाँ पर अपने पास की जिंदगी को याद करते लुफिन से कहने लगा, और अभी किस लिए मैं यहाँ पर गिर चुका हूँ और मैं किस लिए इस तरह की एक डेजोलेट फॉर्जन लैंड के अंदर स्थिति में आ चुका था। ये सच में बहुत बड़ा स्टोरी है। सिर्फ आइस ड्रैगन किंग की पीक को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये ड्रैगन डोमेन की स्नोई माउंटेन है। अगली पर वहाँ पर एक स्लाइम मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए वो सोल लुफिन से कहने लगा, 300 साल पहले ड्रैगन डोमेन के अंदर स्नोई माउंटेन के करीब एक रिफ्ट अचानक से अपेयर हो जाता है। इसके अंदर से बहुत सारे अननोन इरोजन बाहर निकलने लगा था। उन सभी का फॉर्म सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था और उन लोग का ओरा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉल था। सच में दोस्तों इस स्लाइम मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर एक ड्रैगन के स्केलेटन के बारे में सोचते वो आइस ड्रैगन किंग का सो लुफिन से कहने लगा, वो लोग हमारी फिल्थी स्लाइस को यहाँ पर रिजेंबल कर रहे थे। अभी वहाँ पर से कोई गुजरता था वो सारी चीज यहाँ पर पूरी तरह से करप्टेड हो जाता था। वो सारी चीज किसी के भी फिलांस और बिलाद को पूरी तरह से डेवोर कर लेते थे और एंडलेसली खुद को मल्टीप्लाई और इवॉल्व भी कर पा रहे थे। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सिलाई मॉन्स्टर ने यहाँ पर एक ड्रैगन स्केलेटन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सच में दोस्तों ड्रैगन स्केलेटन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे ड्रैगन स्केलेटन एक साथ मिलकर यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करने लगा। जिस चीज को याद करते आइस ड्रैगन किंग का सो लुफिन से कहने लगा, मैंने अपने पूरे आइस ड्रैगन क्लैन को लीड किया था बैटल के अंदर अपने टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए, वो भी पूरे 1 साल के लिए, लेकिन फिर भी आखिरकार हम लोग यहाँ पर हार चुके थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा ब्रेवली फाइट कर रहा था और दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते अभी आइस ड्रैगन किंग का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। इस चीज को याद करते आइस ड्रैगन किंग का सो लुफिन से कहने लगा, आखिरकार मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था पेस को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल कर भागने के अलावा, और मैं यहाँ पर आ चुका था और फिर मेरी इतनी बुरी इंजरी की वजह से मुझे और बचाया नहीं जा सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग का हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग आप इस स्नोई माउंटेन के ऊपर आकर लैंड करता है। जिस चीज के बारे में सोचती हुई आइस ड्रैगन किंग का सो लुफिन से कहने लगा, मैंने अपने शरीर के अंदर बाँचे हुए आखिरी पावर को भी इस्तेमाल कर खुद को इस एटर्नल आइस के अंदर सील कर दिया था, जिससे मैं यहाँ पर अपनी सेंस ऑफ सेल को मरने के बाद भी यहाँ पर खुद को सेव कर पाऊँ और मेरे शरीर को किसी भी हालत में हो सारे इरोजन कभी भी यहाँ पर ऑक्यूपाई ना कर पाए। उसी को हम लोग देख पाते हैं आइस ड्रैगन किंग अभी अपने मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा आइस पावर को बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आइस ड्रैगन किंग की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आइस ड्रैगन किंग ने आप खुद को पूरी तरह से बर्फ के अंदर सील कर लिया है। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये आइस ड्रैगन किंग का एटर्नल आइस टॉम है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन ये सारी बातों को सुनने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, अब मैं समझ चुका हूँ आइस ड्रैगन किंग ने असल में वहाँ पर तो उसी सेम क्रिएचर को एनकाउंटर किया था जिसके खिलाफ लाइफ ड्रैगन किंग अभी फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर लुफिन की तरफ देखते हुए आइस ड्रैगन किंग का सो लुफिन से कहने लगा, तुम वो क्रिएचर हो जिसने यहाँ पर मेरे ट्रायल को पास किया है, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी 2 रेलिक है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एक आइस ड्रैगन किंग के एक को दिखाते हुए वो आइस ड्रैगन किंग का सो लुफिन से कहने लगा, पहला मेरा ऑफस्प्रिंग है यहाँ पर चाइल्ड देकर मैं तुम्हें मेरी अनबोर्न चाइल्ड को दे रहा हूँ। उसी वो उस एक को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है यहाँ पर एक आइस ड्रैगन किंग का एग है। सच में दोस्तों ये एग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एक हाथ को दिखाते हुए वो आइस ड्रैगन किंग का सो लुफिन से कहने लगा, और दूसरा चीज यहाँ पर उस करप्टेड एंटिटी का सेवा किया हुआ हाथ है जिसे मैंने पहले ही सेवा किया था, इसे इस्तेमाल कर तुम इसके ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हो, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखना तो भी ये जो अभी भोजन है तो भी ये अभी भी जिंदा है। सिर्फ उस हाथ के सीट को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है यहाँ पर एक करप्टेड रिमेनेंट है। अगली पल आइस ड्रैगन किंग का सोल आप पूरी तरह से गायब होते हुए लुफिन से कहने लगा, ये चीज को हमेशा याद रखना, अगर उस चीज को यहाँ पर अनचेक्ड छोड़ दिया गया तो फिर इस दुनिया के अंदर हर एक चीज को वो पूरी तरह से डिवोर कर लेगा। उसी को हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन किंग के सोल की तरह लुफिन और जिंगचैन थोड़ा सा शौक को देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो आइस ड्रैगन किंग का सोल फिर से लुफिन से कहने लगा, तुम्हें किसी भी हालत में एक रास्ते को ढूंढना पड़ेगा उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगली पर ड्रैगन वाइफू बाहर निकल कर उस आइस ड्रैगन किंग के शरीर के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, जैसा मैं यहाँ पर एक बुद्धि कहानी बींग से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता था, वो लोग अपने अप्स को कुछ ज्यादा बेसी वैल्यू देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ड्रैगन वाइफू थोड़ा सा निराश जरूर दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफू की तरफ देखते हुए लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे मालूम था वो यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के कॉप्स को हासिल करने के बारे में सोच रहा था
और फिर वो उसे डेवलप कर खुद की पावर को बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दागोन भाई वो अभी एक स्टेज पेस बनाकर अपने पीछे लुफी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दागोन भाई वो लुफी की तरफ थोड़ा सा गुस्से में देखने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुफी तो थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों अभी लुफी को देख ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को 64 हो चुका है। और फिर दागोन भाई वो लुफी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफी से कहने लगा, ठीक है यहाँ पर तुम्हें इतना भी ज्यादा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने लिए दागोन कॉम्पियन का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइफो अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अब दागोन बाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुपेन अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो आइस दागोन किंग के एक की तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजिशन को अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार मुझे यहाँ पर अपना 10th दागोन एग मिल चुका है। इसी वो सिस्टम पेरेंट्स से लुपेन को बताया जाता है दागोन तेमी आते लुपेन को किसी भी तरह की दागोन टाइप केचर को टेम करने में मदद करता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते आप उस एक के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल लगा, जिस चीज के तरफ देखते हुए लुपेन अपने मन में खुद से कहने लगा, असल में सिर्फ आइस दागोन किंग का ऑफस्प्रिंग यहाँ पर कितना ताकतवर हो सकता है। सच में दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। के हाथ में आइस दागोन किंग का जो एक था उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा और वो एक अब धीरे धीरे यहाँ पर फूटने लगा था, जिस चीज को देख कर लुपेन बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और अभी इस चीज को जिंगचन भी थोड़ा शौक को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ को देख पाते हैं। उसी वो लुपेन अपने हाथ में बर्फ से बने हुए एक ड्रैगन को पकड़ रखा था, जिसके तरफ देखते लुपेन बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग लुपेन के हाथों के अंदर आइस ड्रैगन किंग को देख पाते हैं, जो अभी अपने अंधे से बाहर निकलने के बाद अभी अपने अंधे के सेल को खा रहा था। वो आइस ड्रैगन किंग की इस बच्चे को दिखाते सिस्टम प्लेन से लुपेन को बताया जाता है कि अभी आइस ड्रैगन की फर्स्ट फॉर्म है, इसका लेवल अभी सिर्फ 1 है, इसका स्ट्रेंथ 106 है, स्पीड 1468 है, एजिलिटी 216 है और एंडोरेंस 2374 है। और फिर लुपेन उस आइस ड्रैगन किंग के बच्चे तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में खुद से कहने लगा, इस छोटा सा गाय यहाँ पर सच में अबाव के सिमिलर है। उन दोनों के पास भी यहाँ पर हाई स्पीड एट्रीब्यूट है और वो दोनों यहाँ पर दागोन लैंग्वेज म्यूजिक में पूरी तरह से एक्सीलेंट है। अगली पर अबाव के बारे में सोचते लुपेन एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन अबाव यहाँ पर बास डैमेज के अंदर फोकस करता है, इसकी जगह पर इस छोटे वन अभी बहुत ज्यादा हाई एंडोरेंस है और इसका कंट्रोल उससे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुपेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर उस आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे आप सब इसे क्या नाम देना चाहिए। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन किंग का बच्चा यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर लुपेन अब आइस ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे से कहने लगा, तुम यहाँ पर कैलामिटी ऑफ विंटर के ऑफस्प्रिंग हो, इसलिए मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर। और फिर आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे से कहने लगा, मैं तुम्हें विंटर कहने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग के बच्चे इस नाम को सुने की वह बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये नया आइस ड्रैगन इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन आप बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये नया आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आइस ड्रैगन आप उड़ती हुई लुपेन के बहुत ज्यादा करीब जाने लगा। चीज को देखते हुए लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आइस ड्रैगन से कहने लगा, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम पसंद आया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन और लुपेन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार लुपेन उस आइस ड्रैगन को उसके बचे हुए ड्रैगन सेल को खिलाने की कोशिश करती है, उसकी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, इस तरह पर और अपनी बचे हुई एक्सेल को अभी खा लो। उसी वो हम लोग देख पाते वो बच्चा अभी लुपेन को यहाँ पर मना कर रहा था और फिर लुपेन आप उस आइस ड्रैगन को उसके एक के सेल को खिलाने की कोशिश करती हुई बहुत ज्यादा परेशान होकर उससे कहने लगा, अगर तुम इसे नहीं खाने वाले हो तो फिर ये चीज जरूर तुम्हारी ग्रोथ को इफेक्ट करने वाला है। अगर तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कमजोर हो गया, इसके वजह से तुम्हारी लेवलिंग और एवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन फिर भी लुसेन को अभी मना कर रहा था। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन बाकी से ड्रैगन से बहुत ज्यादा अलग है। अगली वो आइस ड्रैगन आप लुपिन अपनी फिंगर पॉइंट को बहुत ज्यादा खुश को लुपिन से गा करके कहने लगा, जो सुनी की बार लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से पूछने लगा, क्या तुम चाहते हो मैं इसे खा लूं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन खुद थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान हो चुका था। अगली वो लुपिन खुद उस आइस ड्रैगन किंग को बहुत ज्यादा लांत करती हुई बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई उससे कहने लगा, तुम छोटे स्वीट है, तुम सच में बहुत ज्यादा कंसिडरेट हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और वो आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप लुपिन के साथ चिपकते हुए जिंगचन की तरफ देखते हुए
जिंगचेन से इशारे में कहने लगा मैं यहाँ पर सबसे फेवरेट हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन की तरफ देखती हुई जिंगचेन एक अजीब सा फेस बनाकर बिले बिले करने लगा। सच में दोस्तों जिंगचेन अभी यहाँ पर बहुत देर चीरने लगा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप लुफिन तब बहुत देर खुश होकर और एक्साइट होकर देखने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराती उस आइस ड्रैगन से कहने लगा मैं इस चीज को नहीं खा सकता हूँ, ये असल में तुम्हारे लिए एक एक्सपीरियंस पैक के जैसा है, तुम्हें सच में इसकी जरूरत है अभी। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से वो आइस ड्रैगन आप लुफिन की गाल के साथ अपनी जो शहर है उसे सहलाने लगा। जिस चीज को देने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से पूछने लगा क्या तुम फिर भी इसे खाना नहीं चाहते हो। उसी वो उस आइस ड्रैगन की इस तरह के बिहेवियर को देने के बाद जिंगचेन यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सा फेस बनाने लगा था। सच में दोस्तों जिंगचेन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर लुफिन आप उस आइस ड्रैगन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस छोटे आइस ड्रैगन के एपेटाइट यहाँ पर इतना ज्यादा पूर्ण हो सकता है। उसके पास इस चीज को खाने का किसी भी तरह की डिजायर नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुफिन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लुफिन यहाँ पर लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा एक्साइटेड होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर मेरे पास सच में एक रास्ता है। लाइव ड्रैगन किंग यहाँ पर अपनी सोनी के अंदर से प्योर इस ब्रेथ ऑफ लाइफ को रिलीज करता है। अगर मैं तुम्हें उन्हें देखने के लिए ले जाऊँ वो भी उनके डोमेन के अंदर तुम साथ बहुत ही आसानी से अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आइस ड्रैगन ने तो किंग के उस सेल के तरफ देखते लुफिन थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा इसके अंदर आइस ड्रैगन की ताकत की तरह से अगर विंटर सच में इसे नहीं खा सकता है। उसी वो उस सेल को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है ये आइस ड्रैगन के एक सेल है जो अभी लेजेंडरी ग्रेड का है। अगली पर लुफिन अपनी दोनों आंखों बंद कर अपने मन में ड्रैगन वाइफो से कहने लगा मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ड्रैगन की जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन वाइफो अपनी ओरा को अनलीश करते लुफिन के सामने आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफो को अपने सामने देखने के बाद जिंगचेन बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाने लगा। ड्रैगन वाइफो अभी थोड़ा सा मुस्कुराते लुफिन और जिंगचेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी बहुत ज्यादा डोमिनियरिंग दिख रहा था। अब अगली पर ड्रैगन वाइफो लुफिन तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते लुफिन से कहने लगा तुमने मुझे आप जगह दिया, तुम्हारे पास मुझे जगाने के लिए एक अच्छा रीजन जरूर होना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी से पहले से कह देना चाहता हूँ अभी हमारे यहाँ बारिश हो रहा है इसीलिए इस वॉइस ओवर के अंदर अभी बारिश का आवाज आ रहा है। इसमें मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और इसलिए प्लीज मुझे अभी माफ कर देना। अगली पर लुफिन आप उस आइस ड्रैगन के एक्सेल को देखा तो ये ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन वाइफो से कहने लगा ये यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के एक्सेल है, इसके अंदर अभी प्योरेस्ट ब्लड लाइन की एसेंस भी है। ये चीज शायद उसके कॉप्स के कंपेयर में ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी तुम इसे यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकते हो। सिर्फ हम लोग देख पाते हो आइस ड्रैगन अभी बहुत इधर गुस्से में ड्रैगन वाइफो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफो अपनी पहाड़ को बहुत ज्यादा रिलीज करते लुफिन तरफ देखती थोड़ा सा मुस्का को लुफिन से पूछने लगा तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुफिन अपनी दोनों आंखों में अपनी गोल्डन ड्रैगन किंग के पहाड़ को रिलीज कर ड्रैगन वाइफो की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते ड्रैगन वाइफो से कहने लगा मैं इस चीज को एक्सचेंज करना चाहता हूँ एक प्रॉमिस के बदले। उस दिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो अब तुम किसी भी हालत में किसी भी तरह की इंसान या फिर मेरी सारी ड्रैगन कंपनियों को यहाँ पर हार्म नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लुफिन की इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी ओरा को अनलीश कर लुफिन से कहने लगा क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है ये छोटा सा एक्सेल काफी है एक डिमांड को करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफो से कहने लगा मैं आशा करता हूँ तुम जरूर इसके साथ एग्री करने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन के कांधे में बैठा हुआ वो आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में ड्रैगन वाइफो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल आप ड्रैगन वाइफो जमीन पे उतरते थोड़ा सा मुस्कुराते लुफिन से कहने लगा इस ड्रैगन क्लैन की जो कंट्रोल टैलेंट है वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा रेयर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफो आप लुफिन के हाथ से उस आइस ड्रैगन किंग के सेल को लेती थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा और भविष्य के लिए कोई भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए छोटा था आइस ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस चीज को देने के बाद ड्रैगन वाइफो
वो पहले थोड़ा शौक और उस सोते से आइस ड्रैगन की तरफ देखने लगा और यहाँ तो भी लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस ड्रैगन के बाद जो कारिज है वो सच में बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। और फिर उस आइस ड्रैगन को ऐसा करते हुए देखने के बाद ड्रैगन बाइपो अपने ओरा को अनलिश करते बहुत ज्यादा कोल तौर में उस छोटे से ड्रैगन से कहने लगा, छोटे हुआ तुम्हारे डेथ शायद मुझे यहाँ पर परेशान कर सकता था, लेकिन तू उसी पर ड्रैगन बाइपो अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखते उससे कहने लगा, तुम यहाँ तो भी मेरे दांतों के बीच में जो गैप है उसे भी फील करने के लिए काफी नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बाइपो अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन बाइपो की इस रूप को देखने के बाद उस छोटे से आइस ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान होकर जी करने लगा। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा दौड़ चुका था और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो अभी अपने पीछे अपने डेमन डेवोनी ड्रैगन किंग के ओरा को अनलिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ड्रैगन बाइपो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन बाइपो की इस फॉर्म को देखने के बाद वो छोटा सा आइस ड्रैगन लुपेन के पीछे छुपते हुए बहुत ज्यादा रोने लगा। इस चीज को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा परेशान होकर मुस्काने की कोशिश कर रहा था और ड्रैगन बाइपो अभी एक सीरियस फेस बनाकर उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुपेन उस ड्रैगन बाइपो की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराती ड्रैगन बाइपो से कहने लगा, ठीक है यहाँ पर तुम्हारे से माइटी ड्रैगन किंग किस लिए एक बच्चे को बुली कर रहा है, आप तुम इस एक्सेल को ले सकते हो। अगली पर लुपेन बहुत देर मुस्कुराते हुए ड्रैगन बाइपो की तरफ देखते हुए ड्रैगन बाइपो से कहने लगा, हमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फैक्ट जो एक माइटी डेमन डेवोनी ड्रैगन किंग यहाँ पर आसमान में एक हेचलिंग के एक्सेल को खाया है, मैं जरूर इस चीज को यहाँ पर एक सीक्रेट रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर लुपेन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पा रहे लुपेन के पीछे अभी वो छोटा सा आइस ड्रैगन छुप कर आइस ड्रैगन बाइपो को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ड्रैगन बाइपो लुपेन के हाथ से उस आइस ड्रैगन किंग के सेल को लेने की बात कहने लगा, तुम। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बाइपो अभी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते अचानक से ड्रैगन बाइपो ने उस आइस ड्रैगन किंग के सेल को यहाँ पर तोड़ डाला है। इसके वजह से आइस ड्रैगन किंग के एक्सेल के अंदर से आप बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो आप उस एक्सेल के पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ड्रैगन बाइपो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुपेन उस आइस ड्रैगन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा, हमें अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए, वो छोटा सा एक्सेल तुम्हारे लिए पूरी तरह से यूजलेस था। जो सोने की बार लुपेन की तरफ देखते हुए वो छोटा सा आइस ड्रैगन गौरव गौरव करने लगा। जो सोने की बार लुपेन फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, इससे उसे देने का मतलब है हमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रॉमिस मिल रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के याद छोटा सा आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो ने उस एक्सेल के पूरे पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद हाफ कहने लगा और फिर ड्रैगन बाइपो आप अपने पोर्टल को ओपन कर वहाँ से जाते हुए लुपेन से कहने लगा, ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। उसी पर लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर अभी ड्रैगन बाइपो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ड्रैगन बाइपो उस पोर्टल के अंदर जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा, अगली बार मैं आशा कर रहा हूँ जब तुम मुझे सामना करने वाले हो तो अब तुमने पहले इस सीट ऑफ लाइफ को हासिल कर लिया होगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बाइपो अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुपेन की तरफ देखते हुए ड्रैगन बाइपो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन से कहने लगा, आखिरकार बहुत किसी के लिए भी इंतजार नहीं करता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुपेन अभी एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन बाइपो की तरफ देखने लगा और जिंगचेन अभी अपने कारिज को जुगाड़ कर बहुत ज्यादा मुश्किल से ड्रैगन बाइपो की तरफ गुस्से में देखने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचेन अभी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर लुपेन आप उस छोटे से आइस ड्रैगन को लात करते एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, उसने बिल्कुल सही बात कहा है, यहाँ पर हर एक चीज आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मुझे आप जल्दी से तियानपो आइलैंड के अंदर वापस जाना पड़ेगा सीट ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और फिर लुपेन यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा, ब्लड मून लॉर्ड और एंसेंट कॉर्प्स गॉड की जो थे वो यहाँ पर पूरी तरह से एराडिकेट नहीं हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। टेलीपोर्ट से एरिका से और फिर हम लोग उस एरिया के अंदर से लुपेन को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं अपने हाथ में आइस ड्रैगन किंग के उस छोटे से बच्चे को लेकर। सच में दोस्तों अभी लुपेन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था इस सीन के अंदर। अगले पर हमें आप तियानपो आइलैंड के सेतो पोतेस के इनार एरिया के अंदर रेस्ट एरिया का सीन दिखाता है, जहाँ पर लुपेन सामने तक कुछ देखने की बात थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते ताओ साइमन आइस ड्रैगन किंग के बच्चे ताव देखते बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा, वाओ ये सच में इतना प्यार से यहाँ पर, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, ये बिल्कुल एक ग्लूटोनियस आइस डार्लिंग के जैसा है जिसके पास अपने खुद के दांत आ चुका है। उसी वो मिस क्वीन को भी
भी उस आइस ड्रैगन की बातचीत आप देखती हुई कहने लगा इस वॉच में बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी इसे मालूम है आपने मास्टर को पोतित किस तरह से करना है। उसी वो हम लोग देख पाते तीनों वाइफों की तरफ देखते हुए आप ही पोते आइस ड्रैगन की बहुत ज्यादा गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था। जिस चीज को देखते हुए लुफिन अभी थोड़ा सा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल लुफिन उन तीनों वाइफों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उन सभी से कहने लगा वो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा छोटा है और शाय है, इसीलिए वो इतने सारे इंसानों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका है। उससे अभी वक्त की जरूरत है इसके अंदर एडाप्ट करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन अभी लुफिन के साथ चिपक रहा था और उन सभी वाइफों की तरफ ऐसे दिख रहा था जैसे कि लुफिन उसका अकेला है और किसी का भी नहीं। दोस्तों मुझे लग रहा है ये ड्रैगन आंसू में लुफिन से प्यार करता है। और फिर वो छोटा सा आइस ड्रैगन आप सावे के तरफ देखते हुए एक अजीब सा फेस बनाकर सावे से कहने लगा मास्टर सिर्फ मेरा है। उसी वो हम लोग देख पाए सावे अभी बहुत देर गुस्से में उस छोटे आइस ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली आंख धान की अपनी एक प्लेट के ऊपर बहुत से लेग पीस को लेकर आते हुए बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा आप खाने का वक्त हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक पैसा सीखे रेसिपी को प्रिपेयर किया है इस ग्रिल्ड राइब को बनाने के लिए, उस छोटे से बच्चे को खिलाने के लिए। पाँच में दोस्तों इस चीज के अंदर आंख धान की बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर अचानक से हम लोग देख पाए सावे बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आंख धान के हाथ से 2 लेग पीस को ले लेता है। जिस चीज को देने की आंख धान के पहले को थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आंख धान के आप लुफिन तरफ देखते लुफिन से कहने लगा मैं यहाँ पर इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास और भी है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आंख धान के बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आंख धान के उस छोटे से आइस ड्रैगन को आपने खाने को ऑफर करते बहुत ज्यादा मुस्कुराते उस आइस ड्रैगन से कहने लगा इसी तरह को मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा पेशिया से पात को बचा को रखा है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन अभी इस मीट को पहले सूंघने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन आप उतने सारे खाने को देख कर माना करने लगा। सच में दोस्तों इस आइस ड्रैगन ये सारे खाना यहाँ पर नहीं खाना है। आप उस आइस ड्रैगन के ऐसा करते हुए देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन की तरफ देखते हुए आपने आंख थानके से कहने लगा इसे माइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस छोटे वन का जो एप्टीट्यूड है वो सच में बहुत ज्यादा पूर्ण है। ये या तो भी आपने एक्सल कभी नहीं खाया था जो इसके लिए सबसे जरूरी चीज था। मैं अभी सच में इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्या ये चीज इसकी लेवलिंग आपको भी पूरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुफिन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुफिन की इस बात को सुनने के बाद आंख थान के थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन से कहने लगा ये चीज सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे इस छोटी वन के टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं जरूर उसके लिए और भी कुछ वेराइटीज को यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो इसके टेस्ट को सूट करने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर आंख थान के पहले थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर आंख थान के बहुत ज्यादा खुश होकर वहाँ से जाते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर जरूर अपने नई रेसिपी को अभी ट्राई करने वाला हूँ। तो सुन के आंख थान की तरफ देखते हुए मिस क्वीन कहने लगा सिस्टर हान के मुझे आपके मदद करने दीजिए। और फिर आंख थान की इस बात को सुनने के बाद मिस जियानिंग भी आप कहने लगा हम लोग भी जरूर अभी जाकर आपको मदद करने वाले हैं, इससे वो छोटे से ड्रैगन इस एनवायरमेंट के अंदर पूरी तरह से यूज तो हो जाए। तो सुनने की बात आप सामने थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ। अगली पर लुफिन आप उस छोटे से आइस ड्रैगन को अपने हाथ से जमीन पर उतारते हुए कहने लगा ये जगह अभी पूरी तरह से सेफ है, सच में इस प्लेस पर यकीन कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन की आप जमीन पर उतर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप जमीन पे उतरने के बाद चारों तरफ देखने लगा और इस चीज को पीछे से अभी लुफिन और साओ ये देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर साओ ये बहुत ज्यादा गुस्से में अपने एनर्जी की मदद से उस छोटे से आइस ड्रैगन को दौड़ा रहा था। जिस चीज को देखने के बाद वो छोटा सा आइस ड्रैगन पहले बहुत ज्यादा परेशान होकर साओ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साओ की इस तरह से परेशान करने की वजह से वो छोटा सा आइस ड्रैगन वो जमीन पर लेट कर वहाँ पर रोने लगा। सच में दोस्तों ये छोटा सा आइस ड्रैगन अभी बिल्कुल छोटे से बच्चे जैसा कर रहा है। और दोस्तों इस सीन के अंदर छोटे से आइस ड्रैगन अभी देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर लुफिन उस छोटे से आइस ड्रैगन को अपने गोल में उठाने के बाद उसे संभालते उसे कहने लगा तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम्हारा विंग यहाँ पर इंजर्ड हो चुका है। उसी को हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन अभी रो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत ही रोते हुए लुफिन की तरफ देख रहा था, बिल्कुल पापी आइस बनाकर। अगली पर लुफिन सावे की तरफ देखती थोड़ा सा परेशान होकर सावे से कहने लगा तुम अगली बार से इसके साथ और भी केयरफुल है ना, तो स्वास्थ्य में जन्म से बहुत ज्यादा कमजोर है और इसका शरीर अभी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, ये किसी भी तरह की हैवी फोर्स को स्टैंड नहीं कर सकता है। जो सुन के हम लोग देख पाए सावी एक स्टेज पे बनाकर उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते उस छोटा सा आइस ड्रैगन अपनी जीभ को दिखाकर सावे को यहाँ पर चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज
को देने की बाद सावी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस छोटा सा आइस ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा बदमाश है। और फिर हम लोग देख पाते साव पे आंखों साव के यहाँ पर रोकने लगा, जिस चीज को देखते हुए साव थोड़ा सा गुस्से में साव पे से कहना मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावी और साव पे दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आन थान के कुछ डिजाइनों को लेकर आगे बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखती हुई उस छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा, दादा आप छोटे वन तुम इस नए बेच के बारे में क्या सोचते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आन थान के अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग आन थान के उस प्लेट के अंदर बहुत से डिजाइन को देख पाते। सच में दोस्तों ऐसा डिजाइन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा था। क्या तो अभी मुझे भी आप खाने की मन कर रहा है, लेकिन क्या करूँ मुझे ऐसा चीज नहीं मिल सकता है। दोस्तों क्या आप लोग को भी सारे खाने की मन कर रहा है तो फिर आप लोग कमेंट में मुझे जरूर कह सकते हैं। और फिर लुपे आन थान के सारे खाने को देखने की बार उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखते हुए उस छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा, आंटी को पूरी ड्रैगन कांति के अंदर बेस्ट शेफ की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। मेरी सारी ड्रैगन पेट को उनके खाना सच में बहुत अच्छा लगता है। इसे एक बार ट्राई करके तुम देख सकते हो, तुम्हें जरूर ये चीज पसंद होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन की इस बात को सुनने के बाद वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत खुश होकर लुफिन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन आन थान के एक पेस्ट्रीज को यहाँ पर थोड़ा सा चाटने लगा। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा पापी ऐसे दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए आन थान के बहुत एक्साइटेड होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस छोटे से आइस ड्रैगन से पूछना, क्या तुम्हें ये चीज पसंद आया है। जो सुन के अगली को हम लोग देख पाते हैं वो छोटा सा आइस ड्रैगन अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेता है, जैसे कि उसे खाना यहाँ पर थोड़ा सा पसंद नहीं आया है। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस ड्रैगन का नौकरी अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। अगली पर इस सीन को देने की आन थान की थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से पूछने लगा, क्यों या तो भी उसे मेरा मास्टर पीस भी पसंद नहीं आया है। जो सुन के हम लोग देख पाते लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर आन थान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर आन थान की तरफ देखते हुए आन थान के से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हारे ड्रैगन के टेस्ट के जो सेंस होता है वो बहुत ज्यादा आलोक होता है कि मुझे सच में यकीन है आंटी के टैलेंट के साथ कभी न कभी ये जरूर पसंद करने वाले हैं आपके खाने को। और यहाँ पर आप इसके लिए एक अच्छे डिश को जरूर बना पाएंगे जिसे खाकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते आन थान के तरफ एक अजीब सा फिश बनाकर छोटा सा आइस ड्रैगन अभी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप लुफिन की इस बात को सुन के आन थान के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर एक ऐसा क्विज़न को रिचार्ज करने वाला हूँ जो इंसान को यहाँ पर एक ह्यूज एपेटाइट दे सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आन थान के बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों अभी हमारी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो चुका है, इसलिए शायद आप लोग को बारिश का आवाज आ रहा होगा। इसलिए इस वॉइस ओवर के अंदर अभी जितनी परेशानी होने वाला है उसके लिए मुझे आप लोग कोई भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसमें मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर आन थान के इतना एक्साइटेड देखने के बाद लुफिन आन थान की तरफ देखते वो छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा, आंटी के पास किसी भी तरह की कॉम्बैट क्लास नहीं है, इसीलिए उनके पास कोई भी काम नहीं होता है करने के लिए। आप उनके पास एक डायरेक्शन जरूर है जहाँ पर वो अभी फोकस कर सकते हैं। इसी वो हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन भी अभी एक स्टेज पेज बनाकर आन थान की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफिन अपने हाथ में उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आप वक्त आ चुका है इस छोटे से आइस ड्रैगन को लाइव ड्रैगन किंग से मिलने के लिए ले जाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ छोटा सा आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। अगली को हमें यहाँ पर लाइव ड्रैगन किंग का सीन दिखाते। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ पे लाइव ड्रैगन किंग अभी बिल्कुल एक घोस्ट के जैसा दिख रहा था। और फिर लुफिन आप लाइव ड्रैगन किंग के तम आगे बढ़ते अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने पहले ही लाइव ड्रैगन किंग को विंटर के ओरिजिन के बारे में सच्चाई को कह दिया है और इस वजह को इस्तेमाल किया है तो विंटर के फिजिकल स्टेमिना को रिप्लेस करने के लिए। और फिर लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए लुफिन अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने लाइव ड्रैगन किंग से यहाँ पर एक सीड ऑफ लाइफ को मांगा था। सिर्फ हम लोग
देख पाते लाइव द किंग अभी अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइव एनर्जी को रिलीज कर रहा था और फिर लुपेन थोड़ा शौक और लाइव द किंग के काम देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा लाइव द किंग ने मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म किया है इस बच्चे के लिए एक चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तो विंटर यहाँ पर लैक और बेट और लाइफ को एब्जॉर्ब करता है तो अब तो वो जरूर खुद को बहुत ही आसानी से यहाँ पर रिकवर कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर बाकी सारे इंसान लेवल 60 तक पहुँच चुका है। आज में दोस्तों इस इनके अंदर लुपेन अभी थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर लुपेन आप छोटे से आइस ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैं सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था किस तरह से मैं यहाँ पर विंटर को कन्विंस कर पाऊंगा यहाँ पर रहने के लिए कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये छोटो वन यहाँ पर खुद अपने बेनिफिट को महसूस कर सकता है और खुद वॉलंटियर यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर विंटर यानी वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत ही खुश दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुपेन अभी स्टेज पेज बनाकर उस लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली दिन हमें यहाँ पर ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के जॉब चेंज हॉल का सीन दिखाता है। अब हम लोग अभी एक जॉब चेंज के मशीन को देख पाते हैं। अगली पर लुपेन यहाँ पर अपने सारे वाइफों से आते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा लाइव ड्रैगन किंग के प्लेस के अंदर ये जाने के बाद कोई और बाकी सारे अभी लेवल 60 को पहुंच चुका है। मैंने उन्हें एक्सपीरियंस दिया था ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के अंदर आने के लिए उनके क्लास एडवांसमेंट के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे वाइफों अभी बहुत ही खुश दिख रहा था और फिर हमें यहाँ पर ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के विला नंबर 2 का सीन दिखाते हैं। आप लुपेन आप ड्रैगन वाइफों को एक लाइव सीट देते हुए कहने लगा मैंने तुम्हारे लिए इसे मांग लिया है। जो सुन की उस लाइव सीट के तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफों बहुत ही मुस्कुराते हुए लुपेन से कहने लगा द लाइव सीट ये सच में बहुत वंडरफुल तुम्हें और परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लूंगा और मैं जरूर तुम्हें मदद करने वाला हूँ उस एंशिएंट गॉड के माउंट को मारने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ड्रैगन वाइफों बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली पर लुपेन आप यहाँ पर अपने मन में उस करप्शन मॉन्स्टर के हाथ के बारे में सोचते हुए एक सीरियस पेज बनाकर खुद से कहने लगा आप अगला मुझे आप एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर जाना ही पड़ेगा उस बेलाद बोन मास्टर के रिसेंट मूवमेंट को चेक करने के लिए और मुझे वहाँ पर करप्ट रिमेंट के बारे में भी सीनियर को बताना पड़ेगा। अगर उन्हें इस चीज के रिसर्च के बारे में कुछ मालूम हो तो भी मेरे लिए सच में बहुत आसान होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुपेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफों की स्टोरी के अंदर अभी बहुत ज्यादा पावर एब्जॉर्ब हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफों अभी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हमें यहाँ पर साओपे और विंटर का सीन दिखाते जहाँ पर साओपे अभी विंटर को कुछ ज्यादा बेसी याद कर रहा था बिल्कुल एक बड़ी बहन के जैसा। सच में दोस्तों साओपे यहाँ पर हारे ड्रैगन के लिए बिल्कुल उनके माँ के जैसा बन जाता है और दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें आसमान में 2 बड़े बड़े रेड मून का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। कुछ दिनों के बाद में फार नॉर्थ का सीन जहाँ पर अभी हम लोग रेड मून के मालिक को आप जागते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। सच में दोस्तों जमीन को देखकर अभी ऐसा लग रहा था इसके अंदर बहुत बड़ा खाई बनने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर आप पूरी तरह से जाग रहा था। उसी पर उस मॉन्स्टर के पीठ में हम लोग बहुत बड़े पहाड़ को भी देख पाते हैं। यानी दोस्तों यही जो मॉन्स्टर की पूरी स्टोरी के ऊपर वो बहुत बड़ा पहाड़ जमा हुआ था। और फिर हमें यहाँ फार नॉर्थ के अंदर गेपिंग कॉप्स रिक्वेस्ट कैंप का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उस मॉन्स्टर के ओरा को महसूस करने के बाद एक गेपिंग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। इसे अभी उसका मालिक संभाल तो बहुत ज्यादा परेशान हो कहने लगा क्या यहाँ पर कोई एवालेंस हो रहा है। अगली पर वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान होकर दूसरी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा वो चीज क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग उसके सामने एक बहुत बड़े खतरनाक मॉन्स्टर को आते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से चाहते अभी बहुत ज्यादा पाथर गिरने लगा और उनसे पाथरों के जमीन से तोड़ने के वजह से थोड़ा सा धमाका भी हो रहा था। उसी वो अभी एक पाथर पूरी तरह से उसी इंसान तभी आगे बढ़ने लगा जिसे देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर कमांडो तोजिंग आकर अपने वेपन के साथ बहुत ही आसानी से उस पाथर को तोड़ देता है जिसे देखने के बाद कोई इंसान अभी बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग का ये एंट्रेंस देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अपनी चाहता एक प्रोटेक्टिव बैरियर को ऑन कर उस आदमी से तरफ देखते हुए उस आदमी से कहने लगा लो अभी हर किसी को लेकर पहले आउटपोस्ट की तरफ रिट्रीट कर जाओ। उसी वो कमांडो तोजिंग की इस बैरियर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कमांडो तोजिंग अभी अपनी एक्सट्रीम वॉल बैरियर को इस्तेमाल कर रहा है। अगली वो कमांडो तोजिंग की इस बात को सुनने के बाद एक इंसान अपने गेपिंग के ऊपर बैठने के बाद कमांडो तोजिंग सब आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा वो मॉन्स्टर आप असल में यहाँ पर जाग चुका है। उसी वो और एक इंसान अपने गेपिंग पर बैठने के बाद कमांडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कमांडो तोजिंग से कहने लगा मेरे लॉर्ड हम लोग आपके साथ खड़े रहने वाले हैं और आपके साथ यहाँ पर गिरने वाले हैं। तो सुनने के बाद कमांडो तोजिंग बहुत गुस्से में उस आदमी तरफ
किताब देखते उस आदमी से कहने लगा, क्या तुम लोग यहाँ पर रहने वाले हो जिससे मैं तुम सभी को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होने वाला हूँ, या फिर इसलिए वो बीच यहाँ पर और भी ज्यादा इंसान को मार पाए। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारा मिशन यहाँ पर उन सभी साहबा को मेरे लिए वापस ले जाना है। पांच में दोस्तों इस सीन की आधा कामादो तोजिंग बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। अब कामादो तोजिंग की इस बात को सुनी कि कैप्टन लू थोड़ा सा परेशान होकर कामादो तोजिंग की किताब देखते हुए कामादो तोजिंग से कहना, ये सर मैं समझ चुका हूँ। और फिर कामादो तोजिंग अपनी गिफिन पर बैठने की बाकी सारे इंसान की किताब देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, अरे गिफिन कॉर्प्स के साथ अभी इसी वक्त अपने पहले आउटपोस्ट की किताब रिट्रीट करो। तो सुन की हम लोग देख पाते दो इंसान अभी कैप्टन लूफी की किताब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे गिफिन कॉर्प्स के मेंबर अब अपने गिफिन के ऊपर बैठ कर वहाँ से उड़कर जाने लगा। उसी वो उनके पीछे बहुत सारे और इंसान भी जाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कामादो तोजिंग अभी उस बड़े से मॉन्स्टर किताब देखते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर इस फायर नोट के अंदर बहुत ज्यादा लंबे वक्त से खड़ा हुआ हूँ और मैं इस दिन के लिए इंतजार भी कर रहा था। पांच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मोड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अब उस बड़ी सी मॉन्स्टर किताब देखते कामादो तोजिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन अब जो ये पर सच में आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं असल में यहाँ पर इस मॉन्स्टर से दौड़ रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामादो तोजिंग बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामादो तोजिंग की चाहता जो बेरिया था उसे बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर ने तोड़ दिया है। इसे दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लैड मून के ट्रू फॉर्म ने अभी यहाँ पर किमस्टोन एलियन को इस्तेमाल किया है। अगली को हम लोग देख पाते ब्लैड मून की ट्रू फॉर्म यहाँ पर अपनी दोनों आंखों के अंदर से लेजर बीम के अटैक करने लगा, जिस चीज के वजह से दो इंसान अभी यहाँ से भागने की कोशिश करते दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्लाने लगा। या तो भी उस किमस्टोन अटैक के साथ उगाने की वजह से कामादो तोजिंग के भी काफी और उसका जो आर्मा था बहुत ही डिस्टो है, जिससे देखने के बाद कामादो तोजिंग थोड़ा सा को अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन या तो भी फिर भी मैं इस मॉन्स्टर को किसी को भी जिंदगी को लेने नहीं देखने वाला हूँ और मैं किसी भी हालत में इस मॉन्स्टर को अभी इस फायर नॉट के अंदर ही रोकने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी कामादो तोजिंग का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते कामादो तोजिंग अपनी गिफिन और अपने सॉरी के चाहता बहुत गोल्डन ओरा को अनलिश करते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, आओ मेरे साथ फाइट करो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामादो तोजिंग देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामादो तोजिंग आप अपने ओरा को बहुत अनलिश कर बहुत स्पीड के साथ अभी उस किमसिन मून के असली फॉर्म के साथ आगे तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कामादो तोजिंग अभी अपने पैसा लेते स्केल मिटियोर स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बॉल इस अटैक को देने के बाद कैप्टन लूफी थोड़ा सा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा, सार उसी वो हम लोग देख पाते कामादो तोजिंग के उस ब्लैड मून के असली फॉर्म के साथ तोड़ने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होने लगा। सच में दोस्तों इस बड़ी धमाके वजह से आसपास के पूरी एरिया बहुत डिस्टर्ब होने लगा। ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियर बम का धमाका हो चुका है। अगली पर इस धमाके को देखने की बाद कैप्टन लूफी थोड़ा सा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा, सार उसी वो लू चेंको भी बहुत पैसा को जोर से चिल्ला कहना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दोनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कामादो तोजिंग के उतने बड़े खतरनाक अटैक के बाद भी ब्लैड मून के असली बम को यहाँ पर थोड़ा सा भी खर्च नहीं आया है। सच में दोस्तों ब्लैड मून के असली बम यहाँ पर पूरी तरह से इनसिमेंट लग रहा था। और दोस्तों हमें आप यहाँ पर कामादो तोजिंग और उसके उस गिफिन का हालत दिखाया थे, जिसे देखकर ऐसा लगा था उन दोनों का फील्डिंग सेट हो चुका है। सच में दोस्तों कामादो तोजिंग असल में इस ब्लैड मून के असली फॉर्म के सामने किसी भी तरह के किसी भी काम का नहीं है। और फिर इस सीन को देखने के बाद लू चेंको बहुत देर सौ को जोर से चिल्ला कहने लगा, सार उसी वो कैप्टन लूफी भी बहुत देर पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैड मून का असली फॉर्म अपने दोनों आंखों में यहाँ पे रेड थोड़ा गार्निश को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैड मून का असली फॉर्म यहाँ पर बहुत जोर से रोल करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लैड मून का असली फॉर्म अभी यहाँ पर अपने पैसा लेते स्केल एबिसाल रिक्वियम को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों ब्लैड मून का असली फॉर्म इस सीन के अंदर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक की वजह से कैप्टन लूफी और लू चेंको अपनी स्वर को बाहर को दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इन दोनों का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस अटैक की वजह से लू चेंको का हालत यहाँ बहुत बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था उसके शरीर के अंदर से अब खून भी बाहर निकल रहा है। और फिर हमें दिख रहा था ब्लैड मून के असली फॉर्म अब बहुत गुस्से में लू चेंको और लू फी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हमें फिर से कामादो तोजिंग और उसके उस गिफिन का हालत दिखाया था जो अभी बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामादो तोजिंग अभी अपनी खुद की खून के साथ जमीन के अंदर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामादो तोजिंग बहुत मुश्किल से आप खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते कामादो तोजिंग ने अभी अपने एक हाथ को पूरी तरह से
खो दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामा तोजिन का हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था। अगली पर कामा तोजिन बहुत ही परेशान होकर उस बिलात बोन के असली फॉर्म की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। सच में दोस्तों कामा तोजिन अभी इस बिलात बोन के असली फॉर्म के साथ फाइट करना चाहता है। ये सच में कामा तो बनने के लायक है। और फिर कामा तोजिन उस बिलात फॉर्म के असली फॉर्म की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा अब तो मेरे शरीर के अंदर मेरा आखिरी सांस बचा हुआ है, तो अब तो मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये बिलात बोन का असली फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी कामा तोजिन में उसके सामने एक चींटी जैसा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो बिलात बोन का असली फॉर्म यहाँ पर कैप्टन लूफी और लू चेंग को खाने के लिए अपने बॉडी से मुंह को खोलने लगा। इस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है बिलात बोन की असली फॉर्म यहाँ पर आप ही अपने एक पैसा इसके डेवरिंग माँ को इस्तेमाल कर रहा है। आप इस चीज को देखने की बाद कामा तोजिन अपने शरीर के अंदर से बहुत ही गोल्डन और कालिस को बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे किसी भी हाल में तुम्हें अभी यहाँ पर ही रोकना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामा तोजिन दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामा तोजिन अभी उस बिलात बोन के असली फॉर्म को अपनी गोल्डन चैन की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी पर कुछ देखने के बाद कामा तोजिन बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस बिलात बोन के असली फॉर्म यहाँ पर बहुत ही जोर से रोल करने लगा। सच में दोस्तों इस बिलात बोन के असली फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते बिलात बोन के असली फॉर्म की शिप यहाँ पर रोल करने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बनने लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस टोर्नेडो के अंदर अभी कामा तोजिन भी चाहता हुआ घूम रहा था, जिसके वजह से कामा तोजिन दौड़ के मारे बहुत ही जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी कामा तोजिन के शरीर के अंदर से बहुत ही खून बाहर बह रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामा तोजिन का हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था। और दोस्तों कामा तोजिन की इसी हालत के साथ हमारा ये सीन यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।